हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम्स, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, CHSL, CGL, इन सभी एग्जाम्स की जो है हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो है मैं चैप्टर 10 लेकर के चल रही हूँ, आपका मिश्रण। जो मिश्रण की भी आज हमारी टाइप जो है सेकंड चलेगी। टाइप सेकंड हमारी क्या है, जब वस्तु की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाए। जब वस्तु की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो इन क्वेश्चंस को हम जो है बिल्कुल इजी वे में लैंग्वेज को जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है करेंगे। ना तो कोई अलग से फॉर्मूला यूज करेंगे, ना ही कोई अलग से कॉन्सेप्ट लेंगे। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो वस्तु ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 2:3 है। वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। देखिए, दो वस्तु है ए और बी। ए है और बी है, ठीक है। आगे बोला है इनका जो 120 ग्राम का मिश्रण है, 120 ग्राम है कोई, उन दोनों का जो है मिश्रण है। 120 ग्राम का जो मिश्रण है और इनका जो अनुपात है ए तथा बी का, वो दिया है 2:3। 2:3 जो है इनका अनुपात है। और दोनों जो वस्तु है 120 ग्राम है। हमारे अकॉर्डिंग देखिए, दोनों वस्तु कितनी है, ए 2 है, बी 3 है। तो 2 और 3 5, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 5 है। और इन्होंने बोला है मिश्रण जो है 120 है। हम अगर दोनों को मिला दिए 5 हो जाएगी और इन्होंने बोला है 120, तो 5 जो है 120 के बराबर हो जाएगा। हम अलग अलग दोनों की जो है क्वांटिटी निकालेंगे। जब 5 120 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। एक की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 24। एक की वैल्यू अगर हमारे पास 24 है तो ए वाली वस्तु कितनी है, 2। 2 की वैल्यू कितनी होगी, जब एक की वैल्यू 24 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 48। फिर बी वाली वैल्यू कितनी है, 3। ये ए थी और ये हमारी बी थी। जब एक की वैल्यू 24 है तो 3 कितना हो जाएगा, 3 की गुना करेंगे, 24 या 72। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 72। मतलब ये वाली वस्तु तो हमारे पास 48 है और ये वाली वस्तु जो है हमारे पास 72 है। आगे बोला है वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात जो है 3:2 हो जाए। ए वाली मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए, पता नहीं कितनी बढ़ानी है। मान लो हमने एक्स बढ़ा दी, ए वाली हमने कितनी बढ़ा दी, एक्स बढ़ा दी है। बी वाली में कोई भी चेंज करना नहीं है तो बी वाली ऐसी रहेगी 72। और अनुपात कितना कह रहा है, 3:2 हो जाए। जब रेशो से हटाते हैं तो उसमें जो है अपोन में लग जाता है। अगर ये अपोन में है तो हमने ये वाला भी अपोन में कर दिया। अब देखिए, इसमें क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी। 48 की गुना 2 में करेंगे और x की गुना भी जो है 2 में करेंगे। 48 दूनी 96 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x। 3 की गुना जो है इसमें हम करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब ये 96 जो इधर प्लस में है वो इधर माइनस में जाएगा। तो 2x बराबर 6 में से 6 घटाऊंगी 0 और 21 में से जो है मैं 9 घटाऊंगी, कितना बच जाएगा, 12। अब x की वैल्यू ये इधर गुना में है वो डिवाइड में जाएगा। तो ये कितना आ गया, 60। x की वैल्यू कितनी है, 60। और x हमने क्या माना था, जो इसमें हमने वस्तु की मात्रा को बढ़ाया था। तो कितनी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी हमें, 60 मात्रा जो है a में बढ़ानी पड़ेगी। तब जो है हमारे पास इसका अनुपात 3:2 सिंपल सीधा सीधा हो जाएगा। इस तरह से जो है हम बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। ना तो कोई अलग से कॉन्सेप्ट लेंगे, ना ही कोई अलग से फॉर्मूले का हम जो है यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दो प्रकार की दालों में 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका जो अनुपात है वो 2:3 है। दूसरी दाल को कितनी मात्रा घटाई जानी है कि अनुपात जो है 3:2 हो जाए। अब देखिए, दो प्रकार की दाल है, एक है ए और एक है बी। दोनों का जो अनुपात है दिया है 2:3। जो 150 किलोग्राम है वो दोनों का मिश्रण है।
हमारे अकॉर्डिंग मिश्रण कितना है, ए 2 है, बी 3 है, 2 और 3 5। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का मिश्रण 5 है। दोनों की अलग अलग वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 30। एक की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 30। जब एक की वैल्यू 30 है तो एक की वैल्यू निकालती हूँ कितना है 2 है। जब एक बराबर 30 के है तो 2 बराबर किसके हो जाएगा 60 के। और बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक बराबर 30 के है तो 3 बराबर हो जाएगा 90 के। दोनों हमारे पास आ गई, ये वाली कितनी है 60 है और ये वाली कितनी है ये 90 है। 90 और 60 150, दोनों का मिश्रण कितना है 150, सीधा सीधा है। इन्होंने बोला दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटाई जाए। 60 तो ऐसी रहेगा, इसमें जो है हमको घटाना है। क्या घटाना है, x घटाएंगे तो अनुपात कितना होता है 3:2। 3:2 का मतलब है 3/2। अपोन में इधर है तो यहाँ भी अपोन में, ए वाले में कोई चेंज नहीं करना है। बी वाले का दूसरी दाल को कितनी घटाई जाए, माना x हमने जो है इसमें घटा दी है। फिर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 120, 90 की मल्टीप्लाई 3 में भी करेंगे और x की मल्टीप्लाई भी 3 में करेंगे। ये हो गया 270 माइनस 3x। ये 3x इधर माइनस में है, वो इक्वल टू के इधर प्लस में आएगा। 120 इधर प्लस में है, वो इधर माइनस में जाएगा। 270 में से 120 घटाऊंगी 150, ये इधर गुना में है, वो हमारा जो है डिवाइड में जाएगा। ये कटिंग हुई 50। तो कितनी मात्रा घटानी पड़ेगी हमको, 50 जो है इसमें घटाना पड़ेगा, तब हमारा अनुपात जो है 3:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल पानी के मिश्रण 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात जो है 2:3 है। दोनों की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए कि मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाए। देखिए, एक है हमारे पास अल्कोहल और एक है हमारे पास पानी मतलब वाटर। दोनों का जो मिश्रण है वो कितना दिया है 50 लीटर। दोनों का अनुपात कितना दिया है 2:3। अल्कोहल 2 है और वाटर जो है 3 है। अब इसमें कहा है कि दोनों की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए, दोनों की ही मात्रा हमको बढ़ानी है। तो पहले दोनों की हम अलग अलग क्वांटिटी निकालेंगे। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग दोनों का मिश्रण 2 और 3 5 है, उन्होंने दिया है 50। तो 5 बराबर जो होगा 50 के, एक की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी 10। जब एक की वैल्यू 10 है तो अल्कोहल कितना है 2, एक की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू 20 होगी। वाटर कितना है 3, जब एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 30 होगी। दोनों की अलग अलग क्वांटिटी आई है, ये है 20 और ये है 30। दोनों की ही मात्रा हमें बढ़ानी है, तो माना हमने 20 में भी x बढ़ा दिया और 30 में भी जो है हमने x बढ़ा दिया। अनुपात कितना हो जाना चाहिए अब 5:7। रेशो का मतलब अपोन ही होता है, तो यहां भी मैंने अपोन में ही लिख दिया। दोनों की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। तो 7 दूनी 14, 140, 7x, 5 दिया 15, 150 प्लस 5x। ये 150 है, ये 140 इधर प्लस में है, माइनस में आएगा तो 10 बचेगा। 7 इधर, ये 5 माइनस में जाएगा तो 7 में से 5 गया 2। x की वैल्यू जब भाग में जाएगा तो 5x की वैल्यू मतलब 5 जो है, दोनों की मात्रा अगर 5 5 बढ़ा दी जाएगी तो इनका अनुपात जो है 5:7 हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा को बढ़ा दिया जाए कि उनका अनुपात 5:4 हो जाए। दो धातु है, एक धातु हमने ए मानी और दूसरी धातु को बी मानी। दोनों का जो मिश्रण है वो 80 मिश्रण है, 80 ग्राम का। दोनों का जो अनुपात है वो है 5:3। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का जो अगर मिश्रण करेंगे तो 5 और 3 8 होगा दोनों को मिक्स करके, और उन्होंने जो मिश्रण बोला है वो दिया है 80। तो एक की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी 10। जब एक की वैल्यू 10 है तो ए वाली कितना है 5 है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, और बी वाला कितना है 3 है। तो जब एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। दोनों की अलग अलग क्वांटिटी है, ये कितना है 50 है और ये कितना है 30। इन्होंने बोला है दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए।
पहले वाले में कोई चेंज नहीं करना है, दूसरी वाले में कितनी बढ़ा दी जाए, माना हमने x बढ़ा दी, तो उनका जो अनुपात होता है वो 5:4 होता है। ये अनुपात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे 200, 5 की मल्टीप्लाई 150, 5 की मल्टीप्लाई x में भी होगी। ये 150 इधर प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा। 200 में से 150 घटाऊंगे 50 बराबर 5x। ये अदब गुना में है तो ये भाग में जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी हमारी 10 पर। तो x की वैल्यू कितना है 10, मतलब दूसरी वाली जो मात्रा है अगर वो 10 बढ़ा दी जाए तो इनका अनुपात 5:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 केजी के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल है, 4:3 के अनुपात में इनको मिलाया गया है। यदि दोनों प्रकार के चावल को x केजी कम कर दिया जाए तो इनका अनुपात 7:5 हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। देखिए दोनों प्रकार का जो मिश्रण है वो है 42 केजी का, एक चावल A है और दूसरा चावल B है, दोनों का जो अनुपात है वो दिया है 4:3। हमारे अकॉर्डिंग ये 4 है, ये 3 है, दोनों का अगर मैं मिश्रण करती हूँ तो हमारे अकॉर्डिंग मिश्रण हो जाएगा 7 का, और इन्होंने दोनों का जो मिश्रण दिया है वो दिया है 42, तो 7 बराबर हो जाएगा 42 के। 7 अगर 42 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6, 7 6 42। अगर एक की वैल्यू 6 है तो बी जो 4 है ए वाला वो कितना होगा 4 6 24, और बी वाले की वैल्यू कितनी है 3। जब एक बराबर 6 के है तो 3 बराबर हो जाएगा 18 के। दोनों की हमारी अलग अलग क्वांटिटी है, ये वाली आई है 24 और ये वाली आई है 18। दोनों को ही जो है चावल में x किलोग्राम कम कर दिया, ये 24 में से x कम करा और ये भी 18 से जो है x कम करा, दोनों का अनुपात 7:5 हो चुका है। दोनों में अब हम इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, ऐसे ही 7 की मल्टीप्लाई भी जो है हमारी दोनों में होगी। 24 पंजे 120 माइनस 5x, 18 की गुणा जो है हम इसमें 7 में करेंगे, तो 18 की गुणा 7 में करेंगे 126 माइनस 7x। अब देखिए ये इधर प्लस में है, ये इधर माइनस में जाएगा, तो 126 में से 120 घटाऊंगी, यहाँ पर कितना बचेगा 6। ये 7x इधर प्लस माइनस में है, वो इधर प्लस में आएगा, तो 7 में से 5 घटाऊंगी, यहाँ पे हो जाएगा 2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, मतलब 3 किलोग्राम जो है हमें दोनों जो है इसमें कम करना पड़ेगा। आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:3 है, यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। देखिए कोई मिश्रण है दूध और पानी का, मतलब मिल्क और वाटर है, जिनका रेशो दिया है 4:3। यदि इसमें अगर देखो रेशो से हटाऊंगी तो ये 4x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, ठीक है। यदि इनमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो इसका अनुपात 1:1 हो जाता है। देखिए पानी जो मिला रहा है 4 लीटर मिला रहा है, जो पानी है पानी में ही बढ़ोतरी हुई है, इसमें जो है कोई चेंज नहीं है, तो अब अनुपात कितना होता है 1:1। कब हो रहा है जब पानी जो है इसमें 4 लीटर मिला दिया जाता है। पानी कौन सा है हमारा ये वाला 4x, मतलब मिल्क में कोई चीज नहीं है, इसमें जो है 4 लीटर और हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। अब शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई 4x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4, x बचेगा, x इक्वल टू कितना आ गया 4। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 4। इन्होंने पूछा है दूध की मात्रा जो है शुरुआती मिश्रण में क्या थी,
शुरुआत में जो दूध था कितना था, 4x था, 4x था हमारा इसमें दूध। x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 4, 4 इंटू 4 16, मतलब 16 लीटर जो है शुरुआत में हमारे इसमें दूध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और पानी के 7 to 9 लीटर विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 7:2 है। ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 5:3 हो जाए। देखिए पहले जो इसमें अम्ल है मतलब एसिड और वाटर, दो चीज की बात हुई है। कितना है टोटल जो है इसमें 7 to 9 लीटर है। अनुपात कितना दिया है दोनों का, 7:2। हमारे अकॉर्डिंग दोनों जो मिश्रण होएगा 9 होगा, उन्होंने दो दिया है 729, तो 9 के बराबर रख दिया मैंने 729। इसमें अगर मैं कटिंग करूंगी 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, मतलब एक की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझको, 81। ऐसा विलयन प्राप्त करना है इसमें, तो कितने लीटर पानी मिलाया जाए। देखिए 81 हमें जो है यहाँ पे ये मिला है। 81 में अगर मैं एसिड की वैल्यू निकालती हूँ अम्ल की, तो एक की वैल्यू जब हमारे पास कितने 81, तो 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56। तो वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 2। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक बराबर है 81 की तो 2 की वैल्यू होगी 162। एसिड आया 567, वाटर आया 162। अब बोला है कि ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितना लीटर जो है पानी मिलाया जाए। वाटर मिलाना है, एसिड हमारा ऐसे रहेगा, तो 567 एसिड तो हमारा यही है। 162 में कितने लीटर मिलाया, मानो x लीटर हमने मिला दिया है। अब जो इसका अनुपात होगा वो होगा 5:3। इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 567 की जो है 3 में मल्टीप्लाई करूंगी, ये आ जाएगा मेरे पास 1701। 5 की मल्टीप्लाई 162 में करूंगी, ये होगा 810 प्लस 5x। इसमें से जब मैं इसको इसको घटा दूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 891 इक्वल टू 5x। ये इधर डिवाइड में आएगा, 891 को 5 से डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 178.2। तो इतना जो है हमारा इसमें पानी मिलाया जाएगा, तब जाके हमारा इसका रेशो 5:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल पानी के 25 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तब मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात होगा। देखिए अल्कोहल है और वाटर है, दोनों जो है 25 लीटर है। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का जो अनुपात दिया है वो दिया है 4:1। 4 और 1 हमारे अकॉर्डिंग दोनों कितना बन जाएगा, 5, और उन्होंने बताया है 25। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालूंगी। अल्कोहल 4 है, वाटर 1 है। जब एक की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी और एक की वैल्यू 5। दोनों की अलग अलग क्वांटिटी लिखी, ये है 20 और ये है 5। बोला है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। 3 लीटर और पानी मिलाऊंगी तो अब कितना हो जाएगा पानी 8। और एसिड जो इसमें अल्कोहल है उसमें जो है हमें कोई भी नहीं करना कुछ, तब मिश्रण में अब अल्कोहल और पानी का अनुपात होगा। अब पूछा है अल्कोहल और पानी का अनुपात, अल्कोहल है 20 और पानी अब कितना है 8। कटिंग करेंगे, ये कटेगा 5 पे और ये कटेगा 2 पे। 4 के टेबल से दोनों पे जो है हमने कटिंग कर दी, तो 5:2